अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन की जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसके बाद तमाम टीमों की दौड़ें लगी हुई हैं इक़्तिदार के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात क्लेम कर रही है कि उन्होंने उन जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक वो 170 के लगभग वो सीट्स जीते हुए हैं, सूबाई नशिस्तें जो है वो जीते हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ 60 से 70 के लगभग जो नशिस्तें हैं जिनका रिजल्ट उनके अपोजिट आया है, तो वो उन्होंने चैलेंज कर दिए कोर्ट्स में कि ये इन्होंने धांधली की है इस बारे में। अब देखना ये होगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है, और वो इस चीज़ का क्लेम भी कर रहे हैं। अब बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने ये बात तो कह दी है कि हम किसी के साथ ये हम इनके साथ किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। उन्होंने वही इमरान खान वाली पोजीशन अपनाई है, जैसे इमरान खान कहते थे कि मैं इन चोरों उदारों के साथ कभी बात डील नहीं कर सकता। तो शायद मुझे लगता है वो अभी तक अपनी उसी बात पे कायम है, और उसी बात के चलते हुए अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है कि जिससे कि वो गवर्नमेंट में आ सकें। और वो ज्यादा से ज्यादा केपी में ही गवर्नमेंट बनाएंगे, और बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठना बेहतर कहेंगे मुल्क की खातर, पाकिस्तान की खातर। अब ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्योंकि इस टाइम नून लीग की पोजीशन इस टाइम सबसे बेटर होगी, उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार भी आ चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उनके साथ इत्तेहाद हो गए। इन दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर चलने का फैसला कर लिया है। और जो कल की मीटिंग्स हुई हैं इनके दरमियान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान PMLN के दरमियान, और बाकी सारी पार्टियों के साथ भी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना, जिस तरह उन्होंने पीछे PDM बनाई थी, मुझे लगता है सेम वही पोजीशन होगी यहाँ पे। MQM को भी मेजॉरिटी है, उसके पास भी अच्छी सीट्स हैं, 17 से लगभग उनके पास भी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके साथ 6 से 7 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ शामिल हो गए। और यहाँ पे 54 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब देखना यही होगा कि ये आपको पता है, ये जो मिक्स अचार डलता है ये पाकिस्तान के फेवर में किसी सूरत में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप उस तरह की पॉलिसियां नहीं बना सकते। आप अपनी मर्जी से जो गवर्नमेंट होती है जिस तरह आप उसको चलाना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। अब इनमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन पार्टियों के दरमियान वो ये है कि वजीर आजम कौन बनेगा। अब जो जरदारी ने फार्मूला पेश किया है उस फार्मूले के तहत तो वो कह रहे हैं कि बिलावल को वजीर आजम बनाओ और नवाज शरीफ को सदर बना दिया जाए, लेकिन ये किसी सूरत में नहीं होगा। इनमें फिर दोबारा फूट पड़ेगी, फिर कुछ बड़ी जो बड़े अदारे हैं वो इनमें इन्वॉल्व होंगे और किसी और तरीके से मैनेज करके इनको चलाएंगे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे परेशान हैं कि हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिनको मेजॉरिटी मिली थी आप उन्हीं के साथ डील करते, आप उन्हीं लोगों को आगे लेके आते। अब कम से कम वो मुल्क के लिए तो सोचते, मुल्क के लिए तो बेहतर होता, लेकिन इस मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोचेगा। यहाँ पे जो भी वजीर आजम आएगा वो वक्ती तौर के लिए पपट वजीर आजम होगा ना। वो किसी जैसे इमरान खान अपने दौर में कह रहे थे कि मेरे बस में तो कुछ था ही नहीं। अब जो वजीर आजम इस टाइम पीरियड में आएगा वो भी सेम, उसकी भी यही हालत होगी। उसके पास भी किसी किस्म की कोई इख्तियारात नहीं होंगे, मुल्क कोई और चला रहा होगा। ये सिर्फ आगे नाम नेहाद आगे वजीर आजम होंगे कि शोमेंट के लिए कि हम ही हैं। अब तो जो पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल एंड पोजीशन पे खड़ा है कि यहाँ से जरा सी उनको लचक और मिली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और मुल्क में जो बदअमनी है वो और ज्यादा फैल जाएगी। अभी तक उम्मीद की कोई एक किरण भी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ एक दिन में 2000 पॉइंट्स गिर गई थी कि जिस टाइम इलेक्शन के रिजल्ट सिर्फ लेट हुए। और दूसरे दिन आपको पता है जो कारोबारी तबका होता है इन लोगों का एतमाद नहीं बहाल होता किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। अगर नई गवर्नमेंट आ रही है तो वो खुद परेशान होते हैं कि यार हम इनके साथ किस तरीके से चलेंगे, इनकी क्या पॉलिसियां होंगी। अब दूसरे दिन जिस टाइम पे इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए वो लेट हुए, तो स्टार्ट में ही सुबह के टाइम 2000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस तरह के शॉक्स आपको बाद में भी लगेंगे। लिहाजा आपको अगर मुल्क का सोचना है, अगर मुल्क के बारे में कुछ बेहतर आपने करना है, तो इन सबको इत्तेहादियों से क्या मिलाकर आप ऐसी मजबूत गवर्नमेंट दें जो इन सब चीज़ों को सेट करके चला सके। आप इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली या इस तरह की गवर्नमेंट देंगे तो वो कोई एक जो बंदा होगा वो अकेला इस गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे अभी पीछे जो PDM बनी तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ नून लीग को क्रिटिसाइज किया गया
हालांकि नून लीग भी इसमें जिम्मेदार थी। उस टाइम ये इलेक्शन की तरफ चले जाते तो फिर शायद इनके लिए रिजल्ट्स और डिफरेंट होते। इन्होंने अपना नुकसान किया, इन्होंने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करवा दिया वहां से। और अगर ये इलेक्शन पे उस टाइम डायरेक्ट चले जाते तो शायद ये आज इनकी ये हालत ना होती कि ये जो सीट्स इनको जिस तरह से दी गई हैं। जाहिर है इस टाइम तो सबको नजर आ रहा है कि इनको किस तरीके से जिताया गया है। हम क्यों इस चीज से इनहराफ करें कि नून लीग इतना इतना बड़ा उन्होंने मार्जिन इन्होंने क्रिएट किया और इतनी बड़ी सीट्स उन्होंने जीती हैं। बिल्कुल नहीं जीती हैं। जिस तरह इमरान खान ने सीट्स उसको मिली थी, इन्होंने रिजल्ट लेट्स करने का मतलब क्या था? आखिर इनके पीछे कोई तो वजह थी। अगर पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 170 180 नशिस्तें जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक हम जीते हुए, तो आखिर इसके पीछे कुछ धांधली तो हुई। आखिर इसकी पाकिस्तान के तो इलेक्शन कभी शफाफ हुआ ही नहीं है। इसमें हमेशा यही होता है कि आप कंपनी आपको लेके आती है, आपके साथ डील होती है और सुबह तक तो आपको लग ही नहीं रहा था कि आप, क्योंकि 25% ही अगर रिजल्ट्स आ जाएं तो उसी से क्लियर हो जाता है कि किसकी पोजीशन मुस्तहकम है। बाद में अगर रिजल्ट आते हैं तो वो तो फिर अगर डिफरेंट आते हैं वो तो फिर जाहिर है उसके ऊपर तो सवालिया निशान बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पे आगे पीटीआई के साथ ज्यादती की और बाकियों ने भी वो इसलिए कि आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई को इतना वोट पड़ा था कि 3 दिन लग गए इनको रिजल्ट्स देने में। अगर इतना बड़ा वोट्स पीटीआई को पड़ता है तो जाहिर है उनको चेंज करने के लिए भी तो इनको कुछ टाइम पीरियड चाहिए। तो और कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ यही था क्योंकि अवाम ने बेधड़क होकर इनको वोट दिया था। वो वोट इन्होंने उठा के नून लीग के खाते में डाले। नून लीग के पास इतना बड़ा वोट मार्जिन नहीं था। आप किसी भी जगह किसी भी इलाके में, चाहे लाहौर में जाएं या जो नून लीग का अपना जाती गढ़ है जो इसका, आप वहां पे भी जाएं तो वहां पे भी वो हार रहे थे। यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हार रहे थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि बाकी सीट्स पे किस तरह इनकी पोजीशन थी। अब यहाँ पे हम कोई बात बोलें तो वो बुरी लग जाती है या वो झूठ करार दी जाती है कि आप एक पार्टी को सपोर्ट करें। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इन सब के लिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए गरीब आवाम का सोचें, कल उसका बेड़ा गर्क होना और कुछ भी नहीं होना। आप आईएमएफ के पास अगर नहीं जाएंगे, आईएमएफ के पास जाएंगे तो वो और नई पॉलिसियां देगा आपको, फिर और नए टैक्सेस होंगे। फिर जब वो नए टैक्सेस लगेंगे तो फिर आपके लिए गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अवाम आपको पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अवाम जिसको एक्सेप्ट कर रही थी आपने उसको उठा के जेल में डाला हुआ है। अब वो तो वहां से बैठकर तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो बेबस हो गया। वो उसका उसका जितना एतमाद था वो सारा अवाम पे था, लेकिन अवाम ने आगे से उसको रिटर्न भी किया है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। इमरान खान को जितना वोट पड़ा है इस टाइम, करोड़ों के हिसाब से जो वोट पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा है। और तो इन लोगों की क्या हैसियत थी कि उसके आगे खड़े हो जाते। इमरान खान अकेला अगर शख्स पूरे सूबों में से किसी भी जगह पे वो खड़ा हो जाता, चाहे वो 10 सीट्स पे लड़ता या 20 सीट्स पे, वो अकेला अगर खड़ा होता तो वो 20 सीट्स विन कर जाता। और हर सूरत में करता है, इसमें कोई शक नहीं था कि इमरान खान वो सीट्स विन ना करता। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं सोचता। बस सिर्फ अपनी इज़्ज़त की खातर, अपने इक़्तिदार की खातर और अपनी ज़ाती अना की खातर सब एक दूसरे को गिराने में लगे हुए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए।